हाय फ्रेंड्स, खुश आमदीद इस वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल और उसके एरर को फिक्स करना सीखा और हमने जाना कि जब दो चीज़ों का मुवाजना किया जाता है तो कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स इस्तेमाल होते हैं। लेकिन हम इस वीडियो में कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स के बगैर दो चीज़ों का मुवाजना करना सीखेंगे। ये कैसे मुमकिन है? इसके लिए दो स्ट्रक्चर्स या दो कंस्ट्रक्शंस इस्तेमाल होती हैं। तो वो हम दो स्ट्रक्चर्स देखते हैं कि वो कौन सी दो स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी मदद से हम बगैर कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स को इस्तेमाल किए हम दो चीज़ों का मुवाजना कर सकते हैं। पहला स्ट्रक्चर ये है कि एज प्लस द पॉजिटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव प्लस एज। ये जो स्ट्रक्चर है ये सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए है। इसको आप सिर्फ मुस्बत जुमलों में ही इस्तेमाल करेंगे, ये वाला स्ट्रक्चर। अब मैं इसकी मिसाल देता हूँ। ही इज एज इंटेलिजेंट एज आई एम। ही इज एज इंटेलिजेंट एज आई एम। दूसरी मिसाल है दिस फ्लावर इज एज रेड एज ब्लड। जी, ये आपने दो मिसालें देखी और हमने इसके अंदर जो है ना जो स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया है वो है एज प्लस द पॉजिटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव प्लस एज। अगर हम इसको उर्दू में तर्जुमा करें, ही इज एज इंटेलिजेंट एज आई एम, वो इतना ज़हीन है कि जितना मैं। दिस फ्लावर इज एज रेड एज ब्लड, ये फूल इतना सुर्ख है जितना के खून। ये देखा आपने कि हमने बगैर कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स को इस्तेमाल किए और बल्कि पॉजिटिव एडजेक्टिव्स को इस्तेमाल करके हमने दो चीज़ों में मुवाजना किया है। लेकिन ये वाला स्ट्रक्चर सिर्फ मुस्बत जुमलों के लिए है और एक दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो मनफी जुमलों के लिए इस्तेमाल होता है जिनमें नॉट या नो आता है। वो स्ट्रक्चर क्या है? वो स्ट्रक्चर ये है कि सो प्लस पॉजिटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव प्लस एज। सो प्लस पॉजिटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव प्लस एज। ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये नेगेटिव जुमलों में आता है या मनफी जुमलों के अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसकी मिसाल ये है कि पहले जो हमने पॉजिटिव सेंटेंस बनाए हैं अब हम उनको अगर नेगेटिव बनाएंगे तो उसका स्ट्रक्चर बदल जाएगा। तो उसके स्ट्रक्चर को हम कैसे बदलते हैं ये देखते हैं। ही इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज आई एम। ही इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज आई एम, वो इतना ज़हीन नहीं है कि जितना मैं। दिस फ्लावर इज नॉट सो रेड एज ब्लड, ये फूल इतना सुर्ख नहीं है कि जितना खून। ये दो स्ट्रक्चर्स हम इस्तेमाल करते हैं कंपैरिजन के लिए जब हम कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स के बगैर कंपैरिजन करना चाहें। इन दो स्ट्रक्चर्स की मदद से कर सकते हैं। यानी दो पॉइंट्स हैं यहाँ पर जो आपने याद रखने हैं ताकि आप जो एरर आता है, जो इन सेंटेंसेस का, जो इन स्ट्रक्चर्स का एरर आता है एग्जाम में, आप उसको फिक्स कर सकें। तो उसके लिए आपको दो पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला पॉइंट ये है कि एज के बाद आप सब्जेक्टिव केस लगाएंगे, जैसा कि देन के बाद आप सब्जेक्टिव केस लगाते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी एज के बाद सब्जेक्टिव केस लगाएंगे। और दूसरा पॉइंट ये है कि ये पॉजिटिव के लिए जो स्ट्रक्चर है वो सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल होगा और जो नेगेटिव स्ट्रक्चर है वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल होगा। When we compare two things, we usually use comparative adjectives, but sometimes we also use the positive form of adjectives for comparison. In this case, we use two structures or constructions. First, we use as plus the positive form of adjective plus as, but we use this structure only in positive sentences or in the affirmative. For example, he is as intelligent as I am. Second example, this flower is as red as blood. Second, we use so plus positive form of adjective plus as, but we use this structure in the negative, only
negative sentences. For example, he is not so intelligent as I am. This flower is not so red as blood. She is as tall as him. She is as tall. She is as tall as I. She is not as pretty as Arabia. She is not so pretty as Arabia. Thanks for watching. Thanks for watching. Take care. See you on next video.